मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा ओके। और जब आपने कबूल कर ली हमारी दावत तो हम भी बहुत खुश हुए। इसकी पता है शाइस्ता वजह है, एक लॉट ऐसी है खासतौर पे, ये तो हमारे बाद वाली नस्ल है, मगर मैं अपनी अगर बात करूँ शो के हवाले से, लाज़ बात है हम सबका शो है, तो एक नस्ल ऐसी होती है जिसको हमने देख के काम सीखा होता है ना जी। परफॉर्मेंस से भी सीखते हैं, हम हर चीज़ से सीखते हैं, शेर से सीखते हैं, अदब से सीखते हैं, खिलाड़ियों से सीखते हैं, जो भी हमसे सीनियर्स होते हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ के साथ हमने काम भी किया होता है, बिल्कुल, तो वो एक और ज़्यादा उसका फिर लुत्फ होता है। जी, जी। तो मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे मेरे प्लेज में भी फिर आपने बाद में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, और माशाल्लाह से आप तो खुद बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और बड़े बड़े काम किए आपने। बड़ी नवाजी। तो फिर और ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। और मुझे याद है आजकल मुझे वाकई कमी महसूस होती है। राइटर से नाराज ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये सच्ची बात है, जो इन लोगों ने लिख दिया ना, मजा आया। वाह वाह। और इसमें बहुत सारे और भी हमारे सीनियर राइटर्स थे, लेकिन वसी के ड्रामों में ऐसे लगता था जैसे कैरेक्टर खुद बोल रहा है। और सच्ची बात यह है कि जो हमारी सीनियर लॉर्ड थी, जिसमें आप लोगों का काम था, वो पूरी जो लॉर्ड थी MNH की थी, अशफाक साहब थे, मुन्नू भाई थे, अब्दुल कादिर जुनेजो थे, इनमें से मुन्नू भाई तो खैर हमारी दोस्ती थी, जी जी। मगर बहुत सारे लोगों से हमने डायरेक्ट नहीं भी तो इनडायरेक्ट हमने इन सबसे सीखा। मुन्नू भाई भी जी, मैंने उनके साथ काम किया है और मैंने उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और खैर मुझे वो हमेशा बहुत उनके साथ प्यार रहा है। बेटी बनाया हुआ था, बड़े पुरशफीक इंसान, और सबसे बढ़ के उनका पहला था दश्त, मैंने किया। हाँ हाँ हाँ, यस यस, दश्त किया था। दश्त प्राइवेट सेक्टर के भी नए पहले प्लेज में से था। और उसके बाद उनका एक था, मैंने किया था देर ना हो जाए, बिफोर इट्स टू लेट, वो उस पे था, अमेरिकन एड्स पे था। हाँ। वो टेलीफिल्म मैंने की थी, और वो बड़ी बहुत ज्यादा बाकमाल थी। बड़ी अच्छी थी। क्योंकि मुझे याद है जिस जमाने में मैं अपना पहला स्क्रिप्ट कर रहा था, तो आगोश की जनाब इतना उस वक्त चर्चा था। और बाकी क्या आगोश का मुझे बड़ा क्रेडिट मिला, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आगोश करने गई थी, तो जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने जी, शाकिर ज़ैर साहब, मैंने ही उनको जानती थी। जब इन्होंने मुझे कहा जी इस्लामाबाद से PTV से मुझे ऑफर आई, तो जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। शाकिर साहब ने वो इसलिए, उन्होंने कहा इतनी छोटी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, 3-4 बच्चे होते हैं ना। ये तो मेरे ये कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ हाँ हाँ। फिल्म एक्टर्स के भी थे, ड्रामा एक्टर जो सीनियर थे उनके नाम थे बहुत ज्यादा। तो मेरा वो एक हमारे राइटर हैं नासिर बलोच साहब, हमारे सीनियर राइटर, उन्होंने कहीं उनको कहा होगा, या आबिद अली साहब ने कोई रेफरेंस किया था, कुछ था, जब मैं ये दश्त कर रही थी ना शूट, तो ये उसके बाद की बात है। जब उन्होंने, तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कही ये क्या है, मुझे इतनी दूर से बुला के तो अब ये रिजेक्ट कर रहे हैं मुझे। तो शक्ल सूरत अच्छी थी तो उन सबका दिल भी चाह रहा था ये काम कर भी ले। उनका दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं ना करूं काम। उम्र का क्या करेंगे? उन्होंने पूरे GM PM सब ने मिलके बहुत मीटिंग्स की। फिर उन्होंने अदीम हाशमी साहब जो मरहूम राइटर्स थे, शायर भी थे, उनको भी साथ बिठाया। 6 दफा स्क्रिप्ट चेंज हुआ, सचमुच, मैं बगैर मोबाइल गैर के 6 बार, और साथ मुझे भी बिठाया। और उससे पहले उन्होंने मेरे से टेलीफिल्म करवाई कि वो देखना चाह रहे थे कि मुझ में और क्या है टैलेंट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे वो डबल रोल करवाया जो था नहीं भी। मेरी माँ का कैरेक्टर भी और मेरा शाहबानो और शहरबानो का चैलेंजिंग रोल था। अच्छा, एक शाइस्ता एक बात बताइए, इतनी आप सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इतना कुछ आपने देखा है, अब ये भी बुनियादी तौर पे एक औरत की या रिश्तों की कहानी है ना, औरत के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मगर हम देखते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, मुझे याद है डिस्कस होता था, बड़ा रोती थी, रिलेट करती थी बड़ा। वो मुझे उन दिनों तो मुझे मेरा ख्याल जो भी बंदा मिलता था ना, वो कहता ये हमारी कहानी है, वो कहता था ये हमारी कहानी है। अच्छा, घरेलू कहानी थी, मगर ये इल्जाम नहीं था कि सास बहू की कहानी है। नहीं, अच्छा, अभी भी घर की कहानी होती है, तब भी ये घर की कहानी थी, मगर क्या फर्क है कि उसी घर में आप गए हैं, औरत की रिश्तों की कहानी है,
मगर वो कहानी ऐसी है जिससे लोग सीख भी रहे हैं और लोग उसको सतही करार नहीं दे रहे। अब पता है मुझे समझ नहीं आती वैसे, अब मैं ना वाकई बहुत बाज दफा चल चला वाला काम हो गया। अब मैं ना पहले मैं देखती थी स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, फिर मैं जाके यस करती थी। अब मैं कहती हूँ ओके पैसे लाओ। क्या करूं, एक मेरी वजह से तो नहीं सब ठीक हो सकता ना, मैं अब घर में बैठ के कहाँ से भूखी मरूं। सही है ना। तो ये तो उन लोगों को चाहिए जो हमारे लोग जहाँ पे 10-10, 15-15 एट ए टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और एक ही तरह के कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, एक ही तरह के, और हमारे एक्टर्स भी एक ही तरह के कैरेक्टर्स। अब सिर्फ जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है, जो मुझे तकलीफ दे भी है, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया। हाँ, उन प्लेस में ये भी नहीं था। हाँ, है ना? पहले अब देखें जब मैं काम शुरू किया ना तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग जो है वो आपको रियल में भी वही समझते हैं। मुझे आज भी लोग शाइस्ता जबीन नहीं समझ, नाम ही नहीं पता। आप किसी को पूछे ना वो कहेंगे कौन, अच्छा शायर बानो, शाह बानो, यकीन कीजिए बानो ही कहते हैं, कोई नहीं मुझे शाइस्ता कहता। मैं भाई इतने 35 साल हो गए धक्के खाते हुए, तो मतलब मेरा नाम ही नहीं करते। नहीं, वो आगोश ऐसा उनके नफसियाती तौर पे सवार हो चुका है। अब तो ये है सास को बुरा बना दिया। अरे सास को क्यों बुरा बना रहे हो? लोग जो देखते हैं वही वो कॉपी करते हैं आपकी। ठीक है, आप किसी एक और ड्रामा आज कल चल रहा है जिसमें वो इतना तशद्दुद दिखा रहा है। ऐसा तशद्दुद क्यों दिखा रहे हैं जो अपनी बीवियों पर किया जाए, औरत पर किया जाए? अगर आपको लड़की नहीं पसंद कर रही तो आप उसको अजियत दे रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है। तो और वही आवाम सीख रही है और वो हो रहा है। अभी देखें क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, यही कुछ हो रहा है ना। आप समझती है कि इसके असरात सोसाइटी पे बहुत पड़ते हैं? बहुत ज्यादा। अब ये और मैं तो काम करती हूँ ना पैसे कमाने के लिए, हम तो दूसरा है। मैं देखिए घरों में लाइव एक्टर्स हैं ऐसी एक्टिंग करती हैं औरतें, कसम से, मर्द भी। हर बंदा एक्टर बना हुआ है, हर बंदा वो पैदा बाद में होता है, एक्टर पहले बन जाता है। यकीन कीजिए ऐसे मैंने देखे हैं। और औरतों के वैसे ड्रामे मुझे तो बात करनी नहीं आती सिवाय स्क्रीन के अलावा। ये अभी आपके सामने बोलना क्योंकि अब आदत होगी, इतना अंदर वो हो गया जमा के क्या करें भाई, ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं जब किया था तो लोग कहते थे हम आपके ड्रामे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो उसको रियलिटी में ले जाते थे। मुझे याद है जब मैं आगोश कर रही थी तो हम बड़ी सरकार में ना, बड़ी माम सरकार पे गए। वहाँ पे वो होता है कि वो देगें बांटते हैं, बहुत रश हो गया। उन्होंने हमें ना औकाफ में बिठा दिया, कुछ लोगों को बुलाते भी रहे अंदर। तो उसमें एक बाबा जी आए, सफ़ेद, उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, पगड़ी बांधी भी थी। तो आके वो मिले, वो शाह बाबा को इस तरह से नसीम कुरैशी को मिले कि वो सचमुच के शाह बाबा है। ठीक है, आके घुटनों पे, तो मेरे सर पे हाथ रख के, क्या पुत्र मैं तेरे वास्ते दुआ कीती है, बड़ी सरकार देते, अल्लाह करे तेरे बच्चे मिल जाए। कितनी रियलिटी है और कितना इम्पैक्ट है ना। हाँ, मैं तो क्या कि बाबा जी है, कोई सचमुच थोड़ी है, तो ड्रामा हैगा। कहना सानू की पता है, सानू तो सच ही लगता है। हाँ, तो एहतियात से करना चाहिए। हाँ, वो कह रहे सानू तो सच ही लगता। फिर एक कुछ औरतें आई तो उन्होंने कहा हाय नी तू बड़ा रुहानी है, सानू तेरे बच्चे गुमे, साडे नाल भी है हो चुका है। हाँ, बहुत सारे लोग साडे नाल भी हो चुके हैं। और कोई खास चीज आपको याद आती हो इसी तरह के इंसिडेंट? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी तरह जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे यही किस्से कहानियां चलती रही। वो तो बड़ा हादसा हुआ था आपके साथ। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अल्लाह ताला ने जिंदगी देनी थी, अभी और बैठना था आपके शो में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। एक तो आप महफूज रही, फिर ये कि सलामत मुझे रही। दुआओं ने ठीक किया। मेरा वसी ऐसा एक्सीडेंट था जो मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिली, अल्लाह ताला ने दी। और उसके बाद मैं 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में थी, हिल नहीं सकती थी। और जब मैं घर शिफ्ट भी हो गई तो
फिर भी टाइम थोड़ा सा लगा था, लेकिन कहाँ, फिर भी अल्लाह ने शुरू करवा दिया था साल बाद। ऐसा हुआ था, चला नहीं जाता लेकिन काम कर रही थी मैं। जब आप कह रही हैं कि बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, तो ये हकीकतन बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। मेरा सिर्फ जो है ना एक हाथ और थोड़ा बहुत ये वाली टांग हिलती थी, तो मैं सिर्फ गर्दन थी हल्की फुल्की, बाकी मैं हिल नहीं सकती थी। मैं 1.5-2 महीने सीधी थी शेख ज़ैद में ना मेरे। और आप देखें कि ये मोहब्बत है, पता नहीं वो आगोश में बड़ी इमाम सरकार की कोई पता नहीं दुआ थी क्या था, मुझ पे बड़ी इनायत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इनायत। उसमें लोगों का मैं हैरान होती थी कि उस वक्त जबकि मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, मेरे दरवाजा वो कमरे के बाहर लोग खड़े रहते थे। अक्सर लोगों ने तो ये भी लगा दिया था कि पता नहीं बचती है कि नहीं। ये भी नहीं, बहुत डेंजरस था। ये मेरा सारा था सर का, लेकिन वो उसके बाद लोगों की दुआओं ने किया। एक और मज़े की बात बताऊं, मैं जब बेड पे थी तो मुझे नहीं पता था कौन आता है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, मैं कहा रहने दें, आने दें, लोग प्यार करते हैं, इनकी दुआओं से ही मैंने ठीक होना है। तो बहरहाल एक बंदा आया तो उसने आके ना बड़ा के बाजी मेरी तरफ से ना ये 1000 रुपया रख लें। मैं उस वक्त 90s में 1000 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ मैं बहुत गरीब आना था तो तुसी मेरे को नहीं ला रहे। वो डाकिया था और आया भी गुजरांवाला से था। गुजरांवाला से आया था, कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते स्पेशल आया बाजी तो मैनू दसो। ये एक आए थे। फनकारों को देखिए कैसे ही लोग प्यार करते हैं। 2 एंगल है, फनकारों को कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना खुलूस है यही मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तानियों में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लोग आपको जो देखते हैं ना स्क्रीन पे, वो उसमें आपकी मोहब्बत शामिल हो, उनको उनके दिलों में हमारी। आजकल के देखें, अभी मुझे किसी आर्टिस्ट के लिए तड़पता हुआ दिखाएगा किसी को, कोई नहीं होगा, क्योंकि सब ऐसा ही हो गया, फेक हो गया सारा। जी मैं भी याद वास्ते बहुत तड़पता है भाई जड़ा। कोई गल नहीं बेटा, तड़पता ही रही। बहुत सारी बातों, बहुत सारी यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। यादें तो इतनी है वसी के मेरा ख्याल सारी रात भी गुजर जाएगी तो कम नहीं होगी। इतने किस्से कहानियां तो आप हैं लोगों की मोहब्बतों के। और नाजरीन है। ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से शुरू करेंगे जितनी भी यादें आप शेयर करना चाहें। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त बाद आप आते हैं, हमारे मौजूद है शाइस्ता जमील साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।